प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपृष्ठ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गला भाई निमित्त बेन आपके समक्ष निअक्षर शब्द को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है, ताकि आप जाग सकें, सच को पहचान सकें और सच के रास्ते पे चल सकें। तो प्यारी सत्संग जी, आज भी हम चंद बातें जो है कुछ कृष्ण भगवान की करेंगे, कर्मों की करेंगे और फिर सत्य की ओर आ जाएंगे कि सत्य क्या है, सत्य के ऊपर कैसे चला जाए। तो प्यारी सत्संग जी, गीता में भी श्री कृष्ण भगवान साफ साफ कहते हैं, कर्मन की गति न्यारी माधो, कर्मन की गति न्यारी। हम कर्म को एक पल के लिए भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मन पल पल आपके अंदर चल रहा है और वो आपको चाहे अंदर विचार बन रहे हैं तो कर्म है, आप हाथों से काम कर रहे हो तो कर्म है, टांगों से कर रहे हो तो कर्म है, कर्म हो ही रहा है। अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, परंतु दोनों कारण बंधन के एक याद रख। कर्मन से छुटकारा करना है, और ये होता है कि ऐसा नहीं होता, पर उस स्थान पर पहुंचना है जहां से आपका कर्म जो है वो चेंज हो जाए, बदल जाए और आप सुरती को पकड़ लें। जब तक मन है कर्म, मन गया कर्म गया। इसलिए प्यारी सत्संग जी, कर्मन की गति न्यारी। आप जीवन में चार चीजों की तरफ ध्यान देते हो। चार चीजें क्या है? सबसे पहले है कि हम संसार में आए हैं तो पैसा हो, दौलत हो। जो मेन केंद्र है इंसान का, जहां से कर्म स्टार्ट होते हैं, वो है पैसा, वेल्थ। और वेल्थ को आगे चार चीजों ने घेरा है। जैसे पैसा है तो मित्रता है। ये नहीं है कि जो गरीब हैं उनके मित्र नहीं हैं, लेकिन पैसा है तो मित्र बहुत ज़्यादा है। हर कोई चाहेगा आपके साथ मित्रता रखना। पैसा है तो आप अपने आप को महसूस करते हो कि मैं सुखी हूँ। पैसा है तो तुम कहते हो मैं भैया प्रेम कर सकता। तो इन चीज़ों के साथ साथ दूसरी चीज़ भी उत्पन्न हो जाती है। पैसा है तो आप चाहते हो सुख हो, लेकिन सुख के साथ ही सुख दुख भी लिपटा हुआ आ जाता है, पीछे नहीं रह सकता, बल्कि दुख पहला स्थान ले लेता है और सुख को दूसरा स्थान देता है। और जब आपकी मित्रता होने लगती है, मित्रता बढ़ती है, तो दुश्मन भी संग उत्पन्न हो जाते हैं, या वही मित्र दुश्मन भी हो जाता है। तो दौलत आई सुख के लिए, पर दुख संग है। दौलत आई, मित्र बड़े, लेकिन
दुश्मन भी संग है, साथ नहीं छूटेगा। प्रेम में पड़े, प्रेम की ओर चले तो तलाक संग। फॉरेन कंट्री में ज़्यादा है, भारत में अभी इन चीज़ों का चल रहा है, पर अभी उतना प्रभाव नहीं है। लेकिन और कई बुराइयां आ जाती हैं, पैसा बड़ी बुराइयां दे देता है और उससे जो घर का परिवार है वो परेशान विचलित हो जाता है। तो मैंने आपसे ये कहा कि पैसा सब कुछ नहीं है, और जब पैसा है तो कर्म में जाओगे। कर्मों से छुटकारा पाने की भी विधि है। ये नहीं है कि कर्मों से आप बाहर नहीं निकल सकते, निकल सकते हो, क्योंकि कर्म जो भी है, अच्छे हों या बुरे, दोनों कारण बंधन के। बंधन तोड़ने के लिए कर्म तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन यह आसान बात नहीं, कठिन बात है। मैं वहाँ पहुँचूंगा, एकदम बात उसकी नहीं करूँगा आपके सामने। तो जब भी आप कर्मों को करते हो तो आपको पहली कोशिश होती है मैं अच्छे कर्म करूं, बुरे कर्म ना करूं। और साथ में ये भी होता है कि कर्म के साथ कर्तव्य। कृष्ण भगवान ने जोर दिया कर्तव्य पे। कर्म करते कर्तव्य का ध्यान रखो। कर्तव्य की सीढ़ी ऊंची है। माँ बाप हैं, कर्तव्य कहता है उनका ध्यान रखो। भाई बंधु हैं, आप आगे बढ़ गए, माँ बाप वीक हैं, भाई बंधुओं को ऊंचा उठाने का बेड़ा उठाओ। तो कर्तव्य आ जाता है। कर्तव्य में फैमिली आती है, आपका गांव आता है, आपका शहर आता है, आपका प्रांत आता है, आपकी स्टेट आती है, और फिर भारतवर्ष सारा आता है। और भारतवर्ष से सारा आ जाए तो विश्व की बात होती है। जैसे जो प्राइम मिनिस्टर हमारे होते हैं, भारत का भी ध्यान रखते हैं और विश्व का भी ध्यान रखना पड़ता है। उनसे भी तालमेल बना के चलना पड़ता है। जो मित्र है उनसे ज़्यादा है, जो मित्र नहीं उनसे मित्रता लानी पड़ती, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए मित्रता सबसे होगी तो कुछ लेन है तो कुछ देन है। कोई चीज़ एक के पास है और वहाँ से खरीदनी, कोई दूसरे के पास उससे खरीदनी और किसी को देनी भी है। जब तक लेन देन का प्रावधान नहीं होगा गाड़ी आगे नहीं चलेगी। तो प्यारे सत्संग जी, मेरा आपसे कहना ये है, कर्मों से छूटने का हमें रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा और ढूंढना चाहिए। ये सहज मार्ग की दुनिया में मैं आपको ले जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं कि जो दात आपको कर्म के बंधन से छुटकारा दिलाती है उसका नाम ब्रिंगा मता है। वो दात एक पूर्ण संत के पास होती है। उस दात को तुम्हारे यत्न से नहीं मिलती, वो कृपा से मिलती। वो दात मिलने की भी कृपा होती है और फिर तुम संत बनो, वो भी कृपा होती है। जब दो चीजें घट जाएं तो समझो कि तुम माला माल। फिर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। जे तुम मेरे संग रहे सब कुछ तेरा होए। सतपुरुष कहते हैं जे तू मेरी संगत कर लेगा तो सब कुछ तेरा हो जाएगा। काम गया, क्रोध गया, लोभ गया, मोह गया, विषय विकार गए, लेन देन गया, कर्म का बंधन छूटा। अब सुरति का महाचेतन सुरति से संग जुड़ा। जब सुरति का महाचेतन सुरति से संग जुड़े तो उसे ब्रिंगा मता कहते।
भृंगा मता जाके पासा, वही सच्चा सतगुरु धर्मदासा। कबीर साहब धर्मदास जी अपने शिष्य को कहते। भृंगा मता जिन पाया सोई उतरे पार, जिन्होंने ये दात पाई वही पार उतरे। भृंगा मता से अपनी पहचान प्यारो, दूसरों की भी होती पहचान रे। सतगुरु की पहचान से होते तुम पार। सतगुरु की जब पहचान हो जाए तो पार हो जाते हो। इसलिए भृंगा मता सहज मार्ग, सहज भक्ति, सत्य भक्ति। भृंगा मता सहज मार्ग, सत्य भक्ति की ओर चलना शुरू हो जाओ। सब पा लिया, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास कि तुमने नहीं पाया। इसलिए मैं कहता हूं भृंगा मता ये दात प्यारो, सुरती सु पकड़ी जाए। ये दात मन का लेन देन ना प्यारो। मन माथ झुकाता है इस दात के आगे। जिसके पास ये दात होगी, मन बार बार नमन करेगा उस स्थान को, उस तन को जिस तन में ये समाई होगी। क्योंकि वह भी सतपुरुष के पांचवें बेटे जो इन तीन लोगों पर राज कर रहे, महाचेतन सुरती के मालिक हैं वो पिता हमारे। और भृंगा मता ये दात उन्हीं से मिलती है। और जिसको मिलती है वह सतगुरु कहलाता है। ये गधा भाई भी है और इस समय चार लोग की संपदा मेरे इस गधे भाई के हाथ में उन्होंने सौंपी। तीन लोग परले तराई, चौथा लोग अमर है भाई। ये तीन लोग मिट जाएंगे, चौथा कभी नहीं मिट पाएगा। उसके तुम सदस्य हो इस संसार में। तुम सब हंसा हो, तुम आत्मा नहीं, तुम तो सुरती और निरति हो। आत्मा को हो तो आत्मा में मन और माया विजाती आ जाती है। जिसमें तन और मन आ जाता है ये विजाती है। तन और मन एक को जानो, इनमें कोई मतभेद नहीं। तन और मन एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू, those two sides of the same coin। इसलिए प्यारी सत्संग जी समझाना मेरा काम है। सुरती महाचेतन सुरती बनती प्यारो, तासे कोई निज घर जाए। जो तुम्हारे अंदर सुरती है, हम सुरती इसलिए बोलते हैं कि जब सुरती चेतन होती है तो निरति अपने आप उसके साथ आप मिलती है, आपकी सुषमना में दोनों एक हो जाती। आज्ञा चक्कर में जाते हो तो बिल्कुल एक साथ पहुंचती। सूरत कमल में जाते हो तो एक साथ इकट्ठी रहती। इसीलिए कहा अर्ध और उर्ध विच ध्यान लगावे, कही कबीर सो संत निर्भय हुआ। जन्म मरण का भरम छूट गया, जात गई धर्म गया, जन्म मरण का संग छूट गया। अब पूर्ण मोक्ष को पा लिया, जग को जगाने का काम मिला। तुम पूर्ण मोक्ष पा लेते हो तो फिर जग जगाने का काम मिलता है। जैसे ये गधा भाई आपके समक्ष बैठे, तीन लोक से पार है, चौथे लोक का संत। जो कोई जुड़ता उसकी मां चेतन सुरती से, पल में होता पार में, पल में पार हो जाता। इसलिए एक न भूला, दो न भूले, भूला फिर या कुल संसार, सब संसार भूला हो। उसको जगाने के लिए मैं बैठा, तुम सबको जगाने के लिए आया और तुम जाग जाओगे, मैं चला जाऊंगा, मेरा काम हो जाए। जब तक तुम जागते नहीं तो रहना पड़ेगा ना। संसार एज को नहीं देखा जाता, यहाँ पर यहाँ देखा जाता है काम को। सतपुरुष
बड़ा सोच समझ के ये दात देते हैं, उस योग जो होता है उसको देते हैं, लेकिन साथ ही उसका ध्यान रखते हैं कि इसकी बॉडी ठीक रहे, लोगों को जगाए और पार लगाए। और कोई संतों का काम नहीं, जगाना और पार लगाना। आए हो तो जाओगे, जो आया संसार में जाएगा। एक पार हो जाता प्यारा, दूसरा जन्म मरण में पड़ जाएगा। ये जन्म मरण के चक्कर से बाहर आओ। कभी परिंदे बनोगे, कभी कीड़ पतंगा बनोगे, कभी एनिमल बनोगे, कभी मनुष्य बनोगे। सदा मनुष्य तन नहीं मिलता, ये याद रखो। मानुष तन दुर्लभ है, होवत न बारंबार। जो फल पाके बुए गिरे, बहु न लागे डार। मृतक होके फिर जोनियां मिलती हैं। इसलिए मेरा काम आपको समझाना है प्यारी सत्संग जी, तुम समझो या ना समझो, और कर्तव्य को निभाना है। कर्तव्य क्या है? आप तरे औरों को तारे, ताई से बनता काम रे। तुम तरे हो, दात पाई, औरों को जगाओ, वो भी इस दात को पाए और पार हो जाए। जग से लेन न देन रे, वैर विरोध से क्या करना प्यारो। सब में एक ही आत्म का वास रे, क्या वैर विरोध करना है। एक ही आत्म सब में समाई, कौन भला कौन मंदा रे। एक से आए, एक में जाना, एक हो जाना, यही सच्चा काम है। एक हो जाओ, उस एक में समा जाओ, बस यही काम है तुम्हारा। इसके अतिरिक्त कोई काम नहीं। तभी कहा जीवत मरिए बहुजल तरिए। जीवत मरने का मतलब है अंदर से तुम खाली हो जाओ, तुम्हारे अंदर विचार ना रहे, भाव तुम्हारे जो हैं वो अंदर के रहे, बाहर के खत्म हो जाए। बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल, तुम्हें पिया मिले, अंदर से तुम्हें मिलेंगे। अंदर से अपना पौधा लगा, तब बात बनेगी। इसलिए बोला कर्तव्य का पालन कर। खुद जागना है, औरों को जगाना है। खुद पार होना है, औरों को पार कराना है। ये कर्तव्य है। और जब तक तुम्हारे अंदर कर्तव्य की खुशबू न उत्पन्न होगी, तब तक तुम मन से पार नहीं हो सकते, तुम माया से पार नहीं हो सकते, तुम अपनी मैं से पार नहीं हो सकते। इसलिए मन, माया और मैं से पार होने का तरीका ही है कि पूर्ण सतगुरु को ढूंढना, उससे पूर्ण से पूर्ण को पाना। पूर्ण से पूर्ण है मिलता, ताई कोई होता पार रहे। पूर्ण से पूर्ण मिलेगा। जब खुद पूर्ण है, वही पूर्ण को आपको देगा। जिसकी अपनी सुरती महाचेतन है, वही तुम्हारे को चेतना दे, और कौन चेतन दे। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सुरती महाचेतन सुरती बनती प्यारो, तासु कोई निज घर जाए। सतगुरु मिलने से तुम्हारी सुरती महाचेतन हो जाती और तुम अपने घर जाते। फिर वो उनकी मर्जी है, निजधाम रखें या किसी भी लोक में भेजें, ये सब उनका काम रे। तेरा काम समर्पण करना, जो काम मिला उसी को निभाना जाना। जो काम तुम्हें मिले उसको निभाना। जैसे मुझे मिला, निजधाम गया, कई बार गया, वापस आया, उनको भाग्या और उन्होंने ये दात दे के मुझे जग में फैलाने का हुक्म दे दिया। ये दात सतप्रसाद देते। सतगुरु भी दे के किसी को गति देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते, लेकिन मैक्सिमम काम
सत्पुरुष ही करते हैं। जिसको देनी है वो भी उन्हीं का ही संदेश मिलता है, उसके बिना नहीं। जिसको भी गद्दी मिलती है वो संदेश उन्हीं का होता है और वही आगे चलाते हैं और कोई नहीं चलाता। तभी कहा सतगुरु की बात मान सब लीजिए, सत्य असत्य विचार मत कीजिए। मत कोई विचार करो, विचार किया तो बस काल के दायरे में चले गए, उसी समय आपको काल का दायरा घसीट ले। जीवत मरना आ गया, सब कुछ ही तो पा गया। बस भक्ति एक ही, जग में रह के अपने आप को मृतक बना, कोई आशा तृष्णा नहीं कर। समर्पण, समर्पण सतगुरु के चरणों में कर देना। जो तू करे और कराए सो तेरी मर्जी रे, तेरा भाणा मीठा लग। बाबा नानक कहते हैं तेरा भाणा मीठा लग। जिस हाल में रखे उस हाल में मजा है, जिस हाल में तू रखेगा वही अच्छा है। अगर वो स्वीपर बनाए तो अच्छा, राजा बनाए तो अच्छा, चपड़ासी बनाए तो अच्छा। जिस हाल में मरा के उस हाल में मजा, जब तुम्हें ये बात बैठ जाए तब तुम समझना कि मैं संसार से पार हूं। तब तक नहीं। ये जगत है रहन का सपना प्यारो, बिन सतगुरु कोई ना जान यहां अपना ले। सतगुरु के बिना यहां कोई अपना नहीं। बस उसको अपना बना ले तो सब जग तेरा अपना हो जाएगा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते कर। समर्पण, समर्पण से सब काम होते हैं। सतगुरु की शरणी आके समर्पण कर दे, निज को समर्पण कर, मिटा दे अपनी अस्थि को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार, समर्पण करता है वो दान और फिर गुले गुलजार। समर्पण ही नहीं आया तो फिर कैसे बात बने। इसलिए कहा सुरती ध्यान से बात बने प्यारो, सुरती ध्यान ही पार करावन हार। सुरती और ध्यान आठों पैर बिना रहे, संत कहाए सोए। मन की नहीं सुननी है, आत्मा की बात सुननी है और अपने आप को आत्मा बना के रखना। जिसने ऐसा कर लिया बस चार लोक का मालिक कहलाएगा। इसमें पढ़े लिखे की बात न प्यार। ज्ञानी कभी तरता नहीं, भटकता रहता सदा तो जान। भगत जन ही पार है होता, सबको कराता बाऊ पार रहे, खुद भी पार होता औरों को भी। भक्त बनो और भगत पूर्ण सतगुरु के भर। पूर्ण से पूर्ण है मिलता, पूर्ण से पूर्ण मिलेगा। पूर्ण सतगुरु पाया तो पूर्ण सतपुरुष हाथ में आए, पूर्ण नहीं पाया तो सतपुरुष कैसे आए। पूर्ण से पूर्ण है मिलता, तभी बात बनती जाने। ये जग रहन का सपना प्यारो, बिन सतगुरु कोई न जहां अपना रे। सुरती ध्यान से काम बने प्यारो, सुरती ध्यानी पार करावन हार रे। काया मद स्वासा सार प्यार। मैंने पिछले सत्संग में भी बोला था कि कबीर साहब ने गोरखनाथ जी को पाया, बताया कि श्वासा सार है। इस शरीर और आत्मा के बीच में श्वासा सार। काया मद श्वासा सार प्यारो, सुन से उठत नाभि तल में समाये। सुन से श्वासा आती है और नाभि तक ये जाती है। तुम नाक से खींचते और नाभि में,
ये सुन से आती है। खींचते हो नाभि तक जाती, फिर वो गंदी बाहर फेंक देते, वो साफ होती है, फिर सेम प्रोसेस जारी रहती। सुन से उठत नाभि तल में समाये रे, हर कार्य श्वासा से प्यारो, यही सच्ची ऊर्जा जान। सारा कार्य मुख से करना छोड़ दो, मुख से न सिमरन कर न विचार कर। मुख से जो चीज करोगे वो तुम्हें काल की तरफ घसीटेगी। मुख है ही काल का। इसलिए अपने आप को बचाना चाहते हो तो प्यारी सत्संग जी, मुख से ज्यादा ना बोलो। बहुत कम मौका दो इस मुख को कुछ बोलने उछलने, नहीं तो ये जीवा पल पल चलती ही रहती है। बिना किसी कारण के आपकी जीवा, आपके विचार चलते रहते। इसलिए बोला, हर कार्य श्वासा से प्यारो, सच्ची ऊर्जा जान रे। ध्यान में आंखें जान प्यारो, ध्यान करे सब कान, ध्यान में आंखें। ध्यान सुरती, ध्यान में तुम्हारी आंखें, ध्यान में तुम्हारे पग, ध्यान में तुम्हारे हाथ, ध्यान में सब कुछ। लेकिन कौन सा ध्यान, ये बात है, सुरती ध्यान। मन से बात बने ना तुम कोटन करो, मन तुम्हें वापस मन में ले जाए। पानी पीना है तो चश्मे का, सागर का थोड़ा पानी पिया जा सकता, मर जाओ। मन से जीना भी कोई जीना है, मर जाओ। अपने ही और अपने आप को रखना है। तुम आत्मा, आत्मा में समाना जान। आत्म फंसी संसार में ता से बढ़ गया दूर, आत्म बंद स्थिर कर आठों पैर दूर। उसको मन और माया से अस्थिर कर और सतपुरुष सतगुरु के चरणों में डाल, क्योंकि वो गलत जगह लगी है। उस जगह पर रख के स्थिर न कर, वो ध्यान नहीं, वो धोखा है। मैं एक जगह पढ़ रहा था, किसी ने लिखा था बड़ी विचित्र बात, वो तो मैं पूरी नहीं बोलूंगा, बोलना भी। किसी ने कहा मैं ध्यान कैसे करूं, तो उन्होंने उसको उत्तर दिया कि तू बच्चा बन जा और जा और अपनी माँ का स्तन चूसना शुरू कर दे, या किसी और का स्तन चूसना शुरू कर दे। ये बर्मों में डालना, ये ध्यान नहीं। इससे तुम्हें कुछ मिलेगा, लेकिन वही मन ही मिलेगा। तुम्हारी आत्मा की ये खुराक नहीं। इसलिए जब तक मिले ना सतगुरु सांचा, सतगुरु करो 10 पांचा, जब तक न मिले 105 गुरु बदल दो। ये किसी की किताब में बड़े मेरी निगाह पड़ी तो मैंने कहा, अब ये तुम ध्यान करोगे तो क्या पाओगे, विकार ही जगेगा और क्या चाहिए। और तुम्हारे पास अपनी सुरती है जो कि भक्ति के लिए ही है। मैं आपसे यही कहता हूँ प्यारी सत्संग जी, मैं कोर्ट में क्या हुआ था, क्योंकि अब कोई आश्रम का स्थान लेना पड़ता है
तो प्यारी सत्संग जी, तो वहां जज साहब ने मुझसे पूछा ये वैनाम सुरती धारा क्या है। मैंने कहा ये वैनाम सुरती धारा वह शब्द है जो मेरे को मालिक से मिला, उसका नाम वैनाम सुरती धारा है। क्यों? उनको तो वहां इतना समय था, बड़ा रश हो। आपको बता रहा हूं, लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, ये तो शब्द वेदे जीवा पर आवे नहीं, निरख पर केले। इसलिए इसका नाम वैनाम है। बोला ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, किसी भी ढंग से इसका कोई और प्रयोग नहीं। सुरती में डाल के इसमें अपनी सुरती डालनी, इस शब्द में पूरी सुरती को डालना है, ये कहलाता है ध्यान। ध्यान बिना शब्द के नहीं होता, और शब्द भी वो होना चाहिए जो पूर्ण संत के पास हो, जो किसी किताब में न हो। हर अक्षर से पार वह शब्द प्यारो, जिसका नाम वेदे सतपुरुष सु चल के आता, सुरती सु पकड़ा जाता रे। सुरती मेरी ने पकड़ा शब्द सतपुरुष से 2 बार, इसलिए वह नाम सुरती धारा उसका नाम। लिखा ना जाए, बोला ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया, ये किताबों के वो वेदों के 5 शब्द नहीं है, स्वांग सत ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार ओम, ये नहीं। ये शब्द लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, मेरे साथ ही चला जाए, या जिसको आगे देने के लिए दूंगा उसके पास होगा, और ये उसी को मिलता है जो जागा हुआ हो। ऐसे क्या मिले, या बचपन में मिल जाएगा, अपने आप सत्पुरुष जगा देंगे तब तक। इसलिए प्यारी सत्संग जी, इस ध्यान में आंखें भी हैं, इस ध्यान में सोच भी है, विचार भी है, सब कुछ है, क्योंकि सुरती सब कुछ रखती। बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे अति नाना, अन्न रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बनी होगी। प्यारे सत्संग जी, इस आत्मा में सब चलने की शक्ति, बोलने की शक्ति, खाने की शक्ति। मैं निज धाम गया तो शरीर थोड़ा गया, आत्माएं गई तो वहां अमृत मिला तो पिया ना। ऐसे ही लगेगा आपको कि मेरी पूरी बॉडी है। आपके हाथ भी आएंगे और आप वो कप मैंने पकड़ा तो हाथ भी दिखे, मुंह भी दिखा, पिया भी, और सारा पी गया। फिर पूछा कप कहाँ रखूं, आवाज आई जहां मर्जी रख दो, रखा तो कप गायब हो गया। जो वो कप बर्तन था वहां कैसा, जिसको आत्मा ने उठाया वो कप, जिसको आत्मा ने पिया वो अमृत। इसलिए बिन पग चले सुने बिन खान, ये आत्मा के पास सब कुछ। तुम परिपूर्ण हो पर मन में फंस गए। हम कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पे असवार है वो साधु कोई। तुम वैसा काम क्यों नहीं करते कि एक मन से पार होना ही सच्चा काम प्यार। वैनाम शब्द पाने का संकल्प प्यार। संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या है, संकल्प। और संकल्प आत्मा का होता है, मन का नहीं होता। मन का विचार होता है और संकल्प आत्मा का होता है। इसलिए बिन सतगुरु के मिले तुम संकल्प कैसे करोगे। आत्मा ही तुम न बन पाए तो संकल्प तो आत्मा का होता है।
तुम जो पंडित पुरोहितों के पास जाते हो, कहते हैं मैंने बस तुम संकल्प ले मैं अंडा मीट नहीं खाना, तुम संकल्प ले मैंने झूठ नहीं बोल, ये कोई संकल्प है? संकल्प में बहुत कुछ आ जाता है। पहला संकल्प तो हमारा ये होना चाहिए कि मुझे पूर्ण सतगुरु मिले जिससे मैं दात पाऊं, दात से मैं साफ हो जाऊं, मन मान से पार हो जाऊं, शुद्ध भक्ति करूं, शुद्ध जीवन बनाऊं और जीवित मृतक होके अपने घर जाऊं। संकल्प इसको बोलते। संकल्प ये नहीं मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, ये संकल्प नहीं है, मन के सोते हैं। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन पे जो असवार है वह साधु कोई, वो साधु बनो। जैसे मैंने कहा ना, मेरी संगत पूरी साधु पक्का हो गई। मेरे साथ कोर्ट में हम 7 थे, 3 मेल 3 फीमेल और 7वां मैं, और मैक्सिमम टाइम वहाँ रश था, मैक्सिमम टाइम हम खड़े रहे। जब टर्न आई तो फिर हम कोर्ट में जज साहब के साथ पेश हुए, क्योंकि प्यारे सत्संग जी की संस्था को रिकग्नाइज कराना पड़ता है, उसके बिना आगे काम नहीं चलता। तो वो काम हमारा कल हो गया, आगे अब प्रोसेस चलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर ये हमारी संस्था वैनाम सुरती धारा रिकग्नाइज हो जाएगी, ताकि ये क़यामत तक ये संस्था चलती रहे, इस भारत से बाहर भी जाए, इस भारत को ही ना जगाए, बाहर के लोगों को भी जगाए, क्योंकि बड़ी ऊंची अवस्था है वैनाम सुरती धारा। इसका नाम ही आप देख लो कितना उत्तम। वैनाम का मतलब है जो दात सतपुरुष ने मुझे दी। वैनाम सुरती धारा का मतलब है सतपुरुष ने सुरती से दी और सुरती से पकड़ी जाए, उसका नाम है धारा, सुरती धारा। पूरा एक एक शब्द का मीनिंग है। वैनाम सतपुरुष से आया हुआ शब्द, सुरती धारा सुरती से आता है, सतपुरुष की सुरती से पकड़ा जाए रे, और सुरती में जा समाए, मन मान से पार हो जाए रे, मन मान से पार होना। इसलिए प्यारे सत्संग जी एक एक बात समझाता हूँ, लिखता रहता हूँ आपके लिए। अब काफ़ी लिख दिया है मैंने। ये जो ग्रंथ अब है इसके 3 पार्ट बनेंगे। 2 पार्ट तो आगे ही मैंने उनको लिखने के लिए दे चुका हूँ, तीसरा ये है, ये अब ऑलमोस्ट क्लोज है। कोई 1-2 पेज ही और शायद लिखूँगा, ये क्लोज है। इसके बाद मैं इंग्लिश का फिर दूसरा ग्रंथ इंग्लिश का लिखने के लिए चला जाऊँगा। तो प्यारे सत्संग जी, संकल्प के संग भरोसा जगता प्यार। जब तुम संकल्प लेते हो, और संकल्प सदा धार्मिक होना चाहिए, संकल्प सदा अंदर से होना चाहिए, संकल्प में सदा भक्ति का रस होना चाहिए। संकल्प के संग भरोसा जगता प्यार, भरोसा जगे। छाया की भांति जगता विश्वास रे। जब तुम्हारे पास संकल्प आया तो भरोसा साथ आ जाता है, नहीं तू कर लेगा, कोई बात मुश्किल नहीं है। तो भरोसा पल पल आपकी सुरती आपको देती है, मत घबरा, मैं साथ हूँ। सतपुरुष कहते हैं मैं साथ हूँ। और जब ये चीज़ आ जाती है तो साए की तरह, साए की भांति विश्वास जगता है कि हाँ हो जाएगा। तुम्हारे अंदर एक नई चेतना का जन्म होता है और तुम आगे बढ़ते हो। तो इसमें संकल्प बना, भरोसा बना, विश्वास जगा, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, आगे चल। संकल्प, भरोसा, विश्वास, ये तीनों जब मिलते हैं ना तो ये बीज बनते हैं। संकल्प किया, सदा संकल्प
निशब्द का करना चाहिए। संकल्प मन से कोई चीज नहीं, मैं ये चीज छोड़ दूं, मैं नहीं, क्या छोड़ूंगे, छूट जाएंगे। मेरी संगत की सब बुराइयां छूट गई, सब छूट जाता। संकल्प, भरोसा, विश्वास, बीज बने प्यारो, ये तीन चीजें ट्रायंगल बनती है बीज। तुमने संकल्प लिया, इधर भरोसा आया, इधर विश्वास आया, आगे संकल्प, भरोसा, इन बातों को अंदर अपने पास एक छोटी डायरी रखा करो जिनमें ये मेन बातें लिख दिया करो, ताकि तुम्हें जीवित रखें ये चीजें। इतने ग्रंथ थोड़ा साथ लेके चलोगे, एक छोटी सी डायरी में जो पॉइंट आज आपने पकड़ने उनको पकड़ो। संकल्प से सारी गीता लिखी गई, संकल्प से, क्योंकि संकल्प था कि गीता, और उसमें भरोसा था कि लोग इसको पढ़ेंगे और उस पर चलेंगे, भरोसा था, और साथ में कृष्ण भगवान का अपना विश्वास था कि हाँ कल युग में इसकी बड़ी अवस्था पड़ेगी, और पड़ी, गीता की बड़ी अवस्था पड़ी संसार। बल्कि ये जो पढ़ाने वाले हैं वो, उनके पास सिर्फ गीता तक का ही ज्ञान नहीं होना चाहिए, फिर वो नहीं पढ़ा पाए। वो एक संत तत्व की धारा में होना चाहिए, तब जाके गीता पढ़ाई जा सकती। गीता गीता है तक जान के नहीं गीता पढ़ाई जा सकती। गीता का ज्ञान सभी जग को बतला दिया, बंसरी वाले ने बताया, पर जिसने आगे देना है उसको बड़ा ज्ञान होना चाहिए। वो एक पूर्ण संत ही होना चाहिए जिसको, जो इसका भेद आगे दे। तो ये मैंने पहली बार ये चीज लाई है, ये ट्रायंगल आपके पास, संकल्प, भरोसा और विश्वास, ये बीज, ये जैसे बीज जमीन में बोते हो, इससे आगे उन्नति होनी। हम उसी की फसल काटते जान रहे, उसी की फसल काटते हैं इन तीनों के जीवन में। इन तीन को पकड़ते हैं, संकल्प, भरोसा और विश्वास, ये बीज बन जाते, फिर इससे ही तना निकलता है, इसी की शाखें बनती हैं, इसी के पत्ते, और इसी का फल आप खाते। ये तीन चीजें, इसी तीन चीजों पर पूरी गीता खड़ी। श्री कृष्ण ने संकल्प लिया कि मैं अर्जुन को जगा के ही छोड़ूंगा, मैं अर्जुन को बंदा बना के ही छोड़ूंगा, मैं कौरव पांडवों को जरूर सीधे रास्ते पे लाऊंगा। लेकिन उसमें बड़ा बलिदान लगा जो कि ठीक नहीं था। इसलिए कहा गीता पढ़ाने वाला गीता से बहुत आगे होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान राम जी ये योगेश्वर तक है, इनकी सीमा तुर्यातीत तक है, उससे आगे की नहीं है। एक संत की सीमा ओंकार भगवान शास्त्र सार से आगे है, मानसरोवर से आगे है, महासुर से आगे है, और वो अमरलोक का खुद वासी होता है। हर समय सतपुरुष मेरे साथ जुड़े, इसलिए सतगुरु को सतपुरुष का तदरूप कहते हैं। लोग छोटी सी जगह तक ही रुक गए, आगे बढ़ना है। लड़की क्यों मरना है? नहीं कोई जागता, जागेगा। परेशानी मत लो, हमें उतनी सीमा तक ही जाना चाहिए जितनी सीमा तक जितना कुछ कोई ले सकता है। हमें बच्चे को जितना वो दूध लेता है उसको हम चपाती नहीं खिला सकते, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए। जिस सीमा तक उसकी बॉडी उतनी ही खुराक चाहिए, उससे आगे की नहीं।
भारत की खुराक प्रेम है, पर प्रेम के साथ जुड़ा हुआ तलाक नहीं। यहां तो जीवन भर अपना जीवन निभाना पड़ता है और उसी में मजा है, उसी में सहनशीलता है, उसी में प्रेम है, उसी में दुख दर्द की खुशबू है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरे प्रवचनों की तरफ ध्यान दिया करो। मैं जरूर कहता हूं कि मैं 990 करके क्रॉस करूंगा, कहाँ कर पाऊंगा क्रॉस। अंदर से जिस समय ये बीज अपना फल देने के लिए निकलता है तो मैं कैसे रोकूंगा। संकल्प, भरोसा और विश्वास को मैं कहाँ छोड़ूंगा। ये तो पल पल उठेंगे। आज ये बोलना है, बोल। जितनी देर मेरे सतपुरुष मुझे कहेंगे बोल, मैं बोलूंगा। देने वाले देनहार कोई और है, देता है दिन रहन। लोग भरम मुझ पे करें ताही नीचे न। इसलिए प्यारी सत्संग जी, देने वाला देता है। हम क्या, हम तो निमित्त बिन हैं, निमित्त बिन ही रहकर चले जाना है। लेकिन एक बात कहूंगा, इतना सा काम कर लो कि अपने आप को जगा लो। और जगाने के लिए ये गधा भाई आया। जाग जाओ, मैं तुमसे दुखी भी नहीं मांगूंगा। अभी हमने नमस्कार नहीं रखा, हमने ये कहा कि बाबा चूंकि कोई आश्रम बनाएंगे, जो कोई अतिथि कोई दूर से थका मांदा आए और वहां रह पाए, उसकी सेवा हो सके, वो सेवा ले, फिर अपने गांव जाए तो औरों की सेवा करे। तो प्यारे सत्संग जी, इसलिए मैंने रिवाइव किया है कि हर महीने की 10 तारीख तक जो जिसकी जता शक्ति है, 1 रुपया, 1 आना, 10 पैसे ही आप ऊपर रजनी के यहाँ जमा कराने। मैं नमस्कार नहीं करूँगा। जो मैंने चीज़ बंद कर दी है वो बंद कर दी। वहाँ आप जमा करा दें 10 तारीख तक, वो फिर बैंक में अकाउंट में डाल देंगे और आपका पैसा सेफ, उसके कैशियर है, सारा आपकी कैबिनेट है, वो चलाती है और वो चलाते हैं। मैं तो कहीं फाल नहीं करता, मैं तो सत्संग देने वाला दास हूँ सबका। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूँगा, संकल्प, भरोसा और विश्वास, इसको पकड़ो। ये 3 बातें अपने अंदर लिख लो कि आज मैंने ये अच्छा काम करना। संकल्प अच्छाई के लिए होता है। संकल्प में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना होता है, मार काट नहीं होनी चाहिए। संकल्प में सिर्फ सत्य होता है। ये नहीं कि मैं आज उसको सबक सिखाऊंगा, नहीं साहब, आज मैं सबक सीखूंगा, सिखाऊंगा। अपने आप को पहले तैयार करो। मैं सिगरेट पीता हूं, नहीं पीऊंगा, ऐसा यत्न करूंगा। जब सिगरेट की तलब लगेगी तो मैं पानी पी लूंगा। इसलिए ये 3 बातें पकड़ लो। जब ये 3 बातें बैठती हैं तो फल तब तुम काटते हो। फल क्या है? तुम्हारे अंदर से मन और मान चला जाता है, तुम्हारा तन तंदुरुस्त हो जाता है, साफ हो जाता है, मैल खो जाती है, बुराई खो जाती है, विषय विकार खो जाता है। फिर तुम किसी का स्तन क्यों पियोगे? तुम तो सीधा श्वासा को पकड़ोगे। श्वासा, शब्द और सुरति, 3 पकड़ो ना। 3 संकल्प थे तो 3 बातें पकड़ लो संकल्प से। श्वासा पकड़ो, शब्द विदे जो मैंने दिया है उसको पकड़ लो, और अपनी सुरति है तुम्हारे पास। इन तीनों से सिमरन में चले जाओ। जो भी काम करो साथ में ये श्वासा में डालना है। तो बस श्वासा तो लेते हो, हर पल ले रहे।
वही कहा ना, कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम एक पल भी कर्म के बिना नहीं रह सकते, तो तुम कर्म को बदल दो ना। शब्द को जो भी कर रहे हो, शब्द मैं योगा करता हूं तो तब भी मैं शब्द में रहता हूं। अभ्यासियों कोई भी बात करता हूं तो तीनों को जोड़ा होता है। शब्द, श्वासा और सुरति, तीन चीजें, तीन मिलकर धारा बने, आगे गंगा एक, तीन बना दे ट्राइंगल। अभी ऊपर आपको बीज भी दिया, संकल्प, भरोसा और विश्वास, तीन ही देता। आज को मेरा सत्संग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसकी एक एक बात। तुम गीता पे जाओगे तो वहां एक ही बात मिलेगी तुम्हारे पास, संकल्प। आगे नहीं कुछ मिल रहा, संकल्प मिल रहा है। आगे क्या वो संकल्प कर रहा है वो देख लो तुम्हारे सामने। राम जी की रामायण में भी एक ही चीज मिलेगी, संकल्प। इसलिए संतों की बात का ध्यान दिया करो। हनुमान जी में तीनों बातें थीं। ये बात है, मैंने जब उनका बोला, हनुमान जी में तीनों बातें थी। संकल्प भी था, भरोसा भी था और विश्वास भी था। राम पर पूरा विश्वास था, राम पर पूरा भरोसा था। और संकल्प ये था कि जिसके साथ राम जी हैं वो काम मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, जिसके साथ मेरा मालिक। देखा, तुम जिस समय तुम्हारा ये बीज बन जाता है तो तुम दुनिया में श्रेष्ठ इंसान बन जाते हो। याद रखना, मेरी संगत इस समय श्रेष्ठ है पूरे ब्रह्मांड में। थोड़े हैं लेकिन श्रेष्ठ हैं। आज कुछ बंदे मैंने उत्तर प्रदेश में जगाए, वो भी श्रेष्ठ, मेरे साथ पूरी श्रद्धा से जुड़े। पहले कुछ खोना पड़ता है, फिर किसी को अपना बनाना पड़ता है। इसलिए हनुमान जी को आप समझ नहीं पाए। सिर्फ ये कह देना जय बजरंगबली से बात नहीं बनती, वो गुण लाओ। तुम जय करके क्या कर लोगे? तुम जय हो जाओ, तुम वो गुण अपने में लाओ। पहले तो उनके गुण तो जानने की चेष्टा करो, उनको किताबों में लाओ। ध्रुव जैसे बाल, प्रहलाद जैसे बाल, इनकी चीजें लाओ। इसलिए किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, संकल्प, भरोसा, विश्वास, ये तीन चीजें पकड़ लो, बस फिर देखो तुम्हें क्या मिलता है। इस प्यारे का अंदर वासा प्यारो, उसे हंसा सुरती निर्ति रूप जान रे। उस प्यारे का अंदर वासा सतपुरुष तुम्हारे अंदर आत्मा रूप में मौजूद है। वही तो है आत्मा, और कौन है? तुम खुद को हो, उनको को हो, सतगुरु को, तीनों है उसमें। तुम्हारी आत्मा में शब्द के बाद तीनों, तुम भी, सतगुरु भी और सतपुरुष भी। क्योंकि तुमने जब अपने साथ संकल्प, भरोसा और विश्वास लाया तो तुम्हारी आत्मा भी तीन बन गई, तीन हिस्सों में बंट गई। वो भी तीन हिस्से हो गई। तीन से तीन तो रहेंगे। शब्द तुम्हारा सतपुरुष है, श्वासा तुम्हारी सुरति और निर्ति है, तुम खुद हो। जरा सोचो, तुम क्या हो? तुम ये नहीं जानते। तुम सुरति निर्ति हो, हंसा हो। तुम हंसा मिलते हो, श्वासा। शब्द क्या है? सतपुरुष आप, सतगुरु आप और तुम। सतगुरु ईश्वर मिल भक्ति कीनी विवेक, तीन से त्रैधारा बने, आगे गंगा एक। तीन मिले, तीन से बात बनती है।
तीन देवता शिव महेश्वर ब्रह्म, तीन से सारा संसार चल रहा है। इसी तरह संकल्प भरोसा और विश्वास, इसी तरह शब्द जो सतगुरु ने दिया, तुम्हारा श्वासा और सुरती तुम्हारी। श्वासा तो लेते हो, सुन से श्वासा उठता है, नाभि तल तक जाए, वो भी तुम्हारी सहायता करे। तो तीन बना लो ना मित्र। तब कहा आज का सत्संग मेरा बहुत तगड़ा सत्संग। इसको अपनी डायरी में ये चीजें लिख के दो, पल पल उन पर ध्यान देना, फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे बदल। उस प्यारे का अंदर वासा प्यारो, उसे हंसा सुरती नृत्य रूप जान रे। उसे हंसा कहो सुरती नृत्य रूप कहो, जो तुम्हारी मर्जी। हंसा दोनों से मिलके बना तो तीसरी चीज बन गई ना, तो फिर तीन। हंसा सुरती और नृत्य, दो के मेल से तुम बने तीसरे हंसा। अंदर है तो वही हंसा, वो महा हंसा है और तुम हंसा हो। अंतर तो इतना सा है, एक तैयार है दूसरे ने तैयार होना, पर दरख्त तो लग गया, संकल्प भरोसे और विश्वास का पेड़ बन गया। दोनों नदी के दो किनारे प्यार, सतगुरु और सतपुरुष दो नदी के किनारे जुड़े भी हैं। किससे जुड़े हैं? जो बीच में पानी बहता है उसी का नाम सुरती। वो पानी बहता है, दोनों किनारों को जोड़ रखता है। यहां सुरती बहती है और दोनों को जोड़ के रखती है सतपुरुष और सतगुरु। और तुझ में जब आन समाते तुम डुबकी लगाते हो तो तीन हो जाते हैं। तो शिष्य गुरु और ईश्वर मिलकीनी भक्ति विवेक तीन मिलकर धारा बने, आगे गंगा एक हो जाएंगे, तीन से एक हो जाए। तीन बनने की चेष्टा करो, पहले तीन जुड़ो, एक हो जाओ। खसखस के दाने के अंदर, ये बहुत प्यारी चीजें से समझाने में शायद सत्संग को रोज हो जाएगा। खसखस के दाने के अंदर प्यारो शहर खुदा का बसता है। तुम अपनी आंख के अंदर देखो तो तुम्हारे एक छोटा सा पुतली मिलती है, छोटा सा, जहां सारा छोटा सा सारी लाइट जहां से तुम्हारी बाहर निकलती है आंख की, उसी का नाम खसखस का दाना है। खसखस के दाने के अंदर प्यारो शहर खुदा का बसता है। मीनिंग है कि सारे शब्द में शहर खुदा का बसता है। वो खसखस का दाना तुम्हें दिया, तुम्हारे अंदर भी, तुम्हारी आंख में भी है, और उस शब्द में ही है। खसखस के दाने के अंदर प्यारो शहर खुदा का बसता है। उस सार शब्द में सतपुरुष का सारा शहर बसता है। कस करो ऐनन के दिल से प्यारो, वहीं से इसका रास्ता है। शब्द श्वास और सुरती को जोड़, वहीं से इसका रास्ता है, फिर कमाल हो जाएगी। ये तभी कहा, ये मीनिंग बाद में नहीं मिलेंगी आपको मेरे जाने के बाद, अभी ही ये पालो। इसलिए मैं लिख रहा हूं और तुम्हें दे रहा हूं। और ये सारा जो जोड़ है, अब मेरे सत्संग प्रेम की दुनिया में, मैं प्रेम में दाखिल हो गया हूं, और ये पहला उसका अंग प्रेम तभी आए। प्रेम आएगा जब मैं इस सदा पे तुम्हें लाऊंगा। खसखस के दाने के अंदर प्यारो शहर खुदा का बसता रे। कस करो ऐनन के दिल से प्यारो, वहीं से इसका रास्ता है। श्वासा में इसका रास्ता है, सुरत कमल में जाने का, और कोई तो रास्ता नहीं। और श्वासा तब पूरी होगी जब इसमें तुम क्या डाल, शब्द और सुरती, तीन चाहिए चीज। तीन मिलकर धारा बने, आगे गंगा एक, आगे एक सतपुरुष आगे ही होंगे,
संग निज घर ले जाएंगे। तुम सतपुरुष के साथ, लेकिन तुम खाली तुम नहीं हो, तुम्हारे साथ अंदर भी वो है। अंदर और बाहर एक को जानो। बाहर वो आप है, तुम्हारे अंदर तुम्हारी चेतन सुरति में वो। फिर तुम तीन, वो जो बाहर है वो सतगुरु ही, अंदर वो आप, बाहर वो रूप धारा उन्होंने, वो सतगुरु के रूप में जाएंगे। तभी तो मैंने पहले सारे खेल जो है वो मेरे साथ सतपुरुष ने सतगुरु के रूप में की। फिर जब पूरी तरह से सतगुरु मेरे अंदर समा गए तो फिर उन्होंने अपना रूप दिखा दिया कि आप तो सतगुरु इसके अंदर बस गया पूरी तरह से। तब सामने आए, फिर तीनों एक हो गए, मैं सतगुरु और सतपुरुष फिर एक, तीन मिलित रहे धारा बनी आगे गंगाई। इसलिए जो मेरे अब सत्संग वाले वही मेरे आप प्रवचनों को समझ पाएंगे। संसारी तो अब जल्दी समझ नहीं पाएगा। अगर उसने मेरे पहले सत्संग सुने हैं तो समझ पाएगा, नहीं तो नहीं पाएगा। और कोई ब्रह्मांड में समझा भी नहीं पाएगा। क्या करें? अंदर भी तुम्हारे सुरती हृदय चलाती है, निर्दय श्वासा चलाती है, और श्वासा चाहिए, सुन से श्वासा उठता नाभि तल, तीनों चाहिए। सुरति, नृत्य और श्वासा तीन चाहिए। तीन से तुम चल रहे हो, मन से नहीं चल रहे, तुम इन तीनों से चल रहे हो। ये तीन तुम्हारा काम कर रहे हो और कोई चीज नहीं कर रहे। आज के प्रवचन की चीजें जो मैं बोल रहा हूं उन्हें बड़े आराम से सुनना और अपनी डायरी पे लिखना, और इन बातों पे फिर चलो संसार। ये एक किस्म का मुकम्मल एक किताब है। आज का सत्संग एक पूर्ण जीवन की किताब है, इसे पकड़ लो। और मैं जब कोर्ट में गया तो हम सुबह से शाम तक खड़े ही थे। वहां पर भी मैंने प्रदर्शन दिया कि देख लो मेरे पास कितना स्टेमिना, और अभी मैं यहाँ सारा योगा सब कुछ करके गया था। सुबह सारे पोचे पाचे हर चीज 4 घंटे करके तो मैं उनके साथ वहां पर पहुंचा। और वहां पर भी जब तक हम फ्री नहीं हुए, नियर अबाउट 2:30 बजे के करीब, मुझे टाइम तो घड़ी में रखता नहीं, लेकिन 2:30 बजे के करीब हम फ्री हुए। 10 बजे हम पूरे निकले थे और 2:30 बजे वहां से, और 10 से 2:30 तक हाँ लायर वकील के हाँ वहाँ कोई 10 मिनट ज़रूर बैठे जाते। उसके बाद तो बस कोर्ट में की दुनिया में खड़े हो। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ प्यारे सत्संग जी, वहाँ पर भी देख लो, हम वकील और जज तीन आदमियों से बात चलती है। खसखस के दाने के अंदर बड़ा सुंदर है। 0 पलटते ही प्यारो, 0 पलटते ही प्यारो, सुरती अवस्था में वासा जाओ। जिस समय तुमने श्वासा में शब्द डाला 0 पलट गया। शब्द डालते ही जब तुम आज्ञा चक्कर में पहुंचते हो तो फिर ऊर्ध्वमुखी हो जाती है श्वासा, फिर नाभि में नहीं गिरती, फिर सुषुम्ना से ऊपर चलती है। 0 पलट दिया शब्द ने, शब्द और श्वासा सुरती तीनों मिल एक हुई तो अब पलट हो गया। 3 बनने थे, अब श्वासा तुम्हारी सुषुम्ना से सीधी ऊपर चल रही है। ये ध्यान करना होता है कि तुम पता नहीं किन चक्रों में पड़े हुए हो। क्या कोई कहता है क्या करो, क्या ये कोई ध्यान है? मैंने किसी बड़े रीजनेबल पर्सनैलिटी का आर्टिकल देख रहा था, बड़ा दुख हुआ
कि ये ध्यान की विधियां, ये तुम ध्यान करोगे इससे तुम पार हो जाओगे, तुम तो विषय विकारी बन जाओ। इससे में तो हानि है, लाभ की कोई जगह नहीं। तुम्हें कोई कहेगा अंदर से अंडा देखते जाओ, तुम अंदर से मुर्गा देखते जाओ, तो कौन सा लाभ होगा? हम कहते हैं अपने आप को देखते जाओ, तुम आत्मा हो, श्वासा ले ही रहे हो। शब्द सतगुरु का, शब्द में सतपुरुष बैठे, ये दे सकते हो तो दोनों संसार को, है नहीं तो चुपके से बैठो ना। अगर सत्य है ही नहीं तो चुपके से बैठो। लोगों को क्यों भरमाते, लोगों को क्यों उल्टा सीधा सबक देते? ये मेरा आपसे कहना है प्यारी सत्संग जी, जागो। जीरो पलटते ही प्यारो तुरीयावस्था में वासा जाने। श्वासा उर्द हुआ तो तुम तुरीयावस्था को पाओ। इतना सा काम करने में तुरीयावस्था में संसार छूट गया। श्वासा तुम्हारी ऊर्ध्वमुख हुई तो बॉडी छूट गई, बॉडी छूटी तो संसार छूटा, विचार के सब कुछ चला गया। क्या ये गीता सिखाएगी आपको? क्या ये आपको रामायण सिखाएगी आपको? क्या ये हनुमान चालीसा सिखाएगा आपको? पूर्ण सतगुरु सिखाएगा। हाथ से बनाई हुई कोई मूर्त आपको सिखाए, किसी का फोटो लिया वो आपको सिखाए, किसी ने मुरली पकड़ी है तो वो आपको नहीं। ये पूर्ण सतगुरु से, बिन सतगुरु बात बने नहीं, कोई कूटन करे उपाय। सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया दूर। सुरती बांध स्थिर कर, आठों तोड़ दे उस अंडे को, आजाद कर पंछी को, आठों पैर आजूर। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जीरो पलटते ही प्यारो सुरती है, तुरीयावस्था में वासा जाने। जीरो ही बस पलटा, आपने श्वासा ऊर्ध्वमुखी हुई तो तुरीयावस्था में चले गए। और जब आप तुम सुरत कमल में पहुंच जाते हो तो तुरीयातीत अवस्था होती है तुम्हारी। तुरीयातीत अवस्था तुम्हारी अपने आप बन जाती है। वहां पहुंचने से पहले तुम तुरीयातीत अवस्था में होते हो। आगे चक्कर से जब ऊपर चलते हो तो तुम तुरीयातीत में चले। श्वासा पलटी तो तुरीया, आगे चक्कर से आगे चले तो तुरीयातीत, तुरीयातीत से आगे 12वें द्वार पर छलांग लगाई तो तुम्हें व्यंगम चाल मिल गई। 16 सूरज की ज्योत और व्यंगम चाल जैसे तुम निज घर जाते हो। देखा, सब कुछ तुम्हारी बॉडी में है। तुरीयावस्था, तुरीयातीत अवस्था और व्यंगम चाल। तभी तो सतपुरुष कहते हैं छलांग लगा। बस एक कदम ही दिखता है, लेकिन वो फैसला कितना बड़ा तुम सोच भी नहीं सकते। व्यंगम चाल मिलनी है, तुरीयातीत से तुम निकल के व्यंगम चाल में जाते हो। ये काम सतगुरु करता है। सतगुरु बड़े गोविंद से तू सुरती सु कर विचार। हरि सिमरे सो वार है, सतगुरु सिमरे सो पार। यह सतपुरुष सिमरे सो वार है, सतगुरु सिमरे सो पार। तुम हरि सिमरो तो पीछे रह जाओगे, सतपुरुष को सीधे सिमरो तो पीछे रह जाओगे। तुम सतगुरु को सिमरोगे, याद करोगे, उस पर आगे बढ़ो। इसलिए मेरी एक एक बात की और बड़ा वजन है। एक एक चीज जो लिखता हूं उसमें बड़ी जान रख के बड़ी मेहनत करता हूं। पूरे एक दिन में मैं एक पूरे पेज की 2 साइडें लिखता हूं पूरे दिन, और वो पूरा आपके लिए एक सत्संग होता है। मैं प्रतिदिन एक सत्संग लिखता हूं, समझ, ज्यादा भी लिखता हूं, पर एक जब लिख दिया तो वो उसमें 34 लाइनें काव्य की होती है। 17 एक साइड पर और 17 दूसरी, 30 मीन 17 दोए लिखता हूं एक दिन आपके एक सत्संग के लिए।
तुम नहीं जागते क्या कर। जीरो पलटते ही प्यारो तुरिया अवस्था में वासा, जीरो पलटी ही जब सुषमना में ही तुम्हें तुरिया अवस्था मिल जाती। और जब तुम आज्ञा चक्कर में पहुंचते हो, तुम तुरियातीत को शुरू कर रहे हो। और तुरियातीत से जब तुमने सलंग सुरत कमल में लगाई तो आप योगेश्वर बन गए। योगेश्वर से जब आपने 11वें से 12वें द्वार पर छलांग, सतपुरुष आ गए। अब वो तुम्हें कहते आज बस ऐसा लगता है जैसे एक कदम ही दिखता है। और बस उनके पास जंप लिया तो बस तुम्हें व्यंगम चाल मिल गई, 16 सूरज की रोशनी मिल गई और तुम 3 लोक से पार हो। फिर तुम संसार में आते हो, तुम्हें सारा काम सतपुरुष ही करते। फिर तो तुम संसार का कल्याण कर, मैं क्या कर रहा हूं? संसार के कल्याण का काम कर रहा हूं और थोड़ा कोई अपना क्या काम कर रहा हूं? कोई दुखी नहीं मैं कमाता, दुखी नहीं किसी से लेता, पेंशन ही वो बांट देता हूं, कहां रखता हूं। और जितने काम संगत के होते हैं सारे काम उसी पेंशन से करता हूं। मैं संगत का तो कुछ नहीं लेता, दुखी भी नहीं लेता हूं उनकी। अगर कोई उधार इस महीने लिया है 5,000 उधार, तो वो बस जल्दी ही दे दूंगा, उधार लिया। वो पता है, प्रेसिडेंट को पता है मैं उधार उसी से लिए उधार, उसने बैंक से दे दिया मुझे, क्योंकि मुझे कहीं बहुत ज्यादा मदद करनी थी तो फिर मुझे उधार लेना पड़ा। अगले महीने वो 25,000 मैंने 20 किसी और से उधार लिया, 5 अपनी संगत से लिए, 25 अगली पेंशन मिलेगी तो दे दूं। तो प्यारी सत्संगी, मेरा आपसे ये कहना है, मेरे प्रवचनों को लाइट न लो। मेरे प्रवचन पढ़े बहुत आपको आगे ले जाएंगे। जीरो पलटते ही प्यारो तुरिया अवस्था में जाने, क्योंकि कोई दूसरा आदमी आपको ये समझा नहीं पाएगा। मत को कोई और आएगा। ये कबीर साहब आए थे तो वो समझा पाए, अब मैं आया हूं तो मैं समझा नहीं। इसको जो पूर्ण सतगुरु वही समझा पाएगा और कोई नहीं समझा पा सकता। तुम इस तरह पढ़ सकते हो, समझा नहीं पाएगा। जीरो पलटते ही प्यारो तुरिया अवस्था में वासा जान रे, श्वासा में शब्द सुरती डाल प्यारे। वही यहां लिखा जो अभी समझाया, श्वासा में शब्द और सुरती डाल प्यारे। श्वासा का सारा खेल तू जान ले। श्वासा, ये जो श्वास शब्द है इसका मतलब श्वासा होता है। श्वां करना नहीं है, श्वां का मतलब ही है कि श्वासा में जाना। लोगों ने श्वां करना शुरू कर दिया। बहुत से लोग भक्ति करते तो श्वां का मतलब है श्वासा में चले गए, बात खत्म हो गई। तुम्हें श्वां करने की जरूरत नहीं है, श्वासा में जाना, क्योंकि श्वां का मतलब ही श्वास है। ये भी मैं आपको मीनिंग बता रहा हूं। श्वां करने का कोई मीनिंग नहीं। तो कहा जो इस तरह से गुरु दूसरे का शब्द लेके देते हैं तो वो बुद्धू बनाते हैं और खुद भी बुद्धू बने रहते हैं। वो कहते हैं हम श्वां का सिमरन करते हैं। श्वां तो श्वास का ही ना मीनिंग, उसका श्वास है, श्वास में जाना है। तो शब्द कहाँ है तुम्हारे पास श्वास में जाने का? वो शब्द तो विदेह है, वो तो सतगुरु से ही मिलेगा ना। वो लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, वह तो शब्द विदेह जीवा पर आवे नहीं। निरख परख के ले, सुरती सुन ले। निरख परख का मतलब है सुरती सुन ले। सुरती में उसे संभालना है। लिखा जाता नहीं, पढ़ा जाता नहीं, सुना जाता नहीं, सुनाया जाता नहीं, गाया जाता नहीं, बजाया जाता नहीं, तो फिर क्या करो? इसलिए श्वासा में शब्द सुरती डाल प्यारे। श्वासा का सारा खेल तू जान। श्वां का मतलब श्वां का सारा खेल, श्वासा का सारा खेल तू जान। ता से आगे की अवस्था मिलती प्यार।
फिर आपको आज्ञा चक्कर से आगे का सफर मिलेगा। वहां सतगुरु आ जाएगा, वही श्वास लेगा, वही शब्द पकड़ेगा, वही तुम्हारी सुरती पकड़े और तुम्हें अपने अंदर बैठा लेगा। मैं भी अपने सतगुरु के मुंह में चला गया था और फिर उन्होंने सुरत कमल में मुझे बाहर किया, अपने अंदर डाल के लेके गए। आप भी आते हैं सतपुरुष, मेरे सतगुरु को पता भी नहीं था। इसलिए प्यारे सत्संग जी, तुम आप सफा साहिब सफा, फिर साहिब क्यों खफा? वो खुद तुम्हारी सहायता के लिए आप पहुंचेंगे। तुम्हें कुछ ये काम यत्न से ना होई, सतगुरु कृपा पावे कोई। पग में नहीं चल, देखो आपका ता से आगे की अवस्था मिलती प्यारा, फिर आगे की अवस्था तुम्हें निज घर व्यंगम चाल मिलती, 16 सूरज की ज्योत मिलती और अपने साथ आगे आगे आप चलते हैं, तुम पीछे पीछे और नहीं धाम पहुंच जाते हैं। फिर आगे वहां रखें या वापस भेजें, ये तो उनकी मर्जी है। मेरे बिना जितने भी पहले गए कोई वापस नहीं आए, सब यहीं बैठे। ये गधा भाई देखो वापस आया और आपको देखो सत्संग दे रहे। 12 साल से आपको सत्संग दे रहा हूं, वहां से आकर अब तुम नहीं समझते तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे हाथ में क्या है। तो यहां भी वही कहा, पग बिन चले सुने बिन काना। तुम पांव के थोड़े से चलोगे, आत्मा की खुद पांव। जब तुम सूरत कमल में जाओगे, शायद शास्त्र सार से आगे जब जाते हो, शायद शास्त्र के ऊपर, तभी तो कहा सतगुरु लेके जाता है कि तुम शायद शास्त्र सार पर खुद नहीं पांव रख सकते, सतगुरु रख सकते। सतगुरु बड़े गोविंद सुरती सु कर विचार मन सुने, हरि सिमरे सु वार, सतगुरु सिमरे सु वार। ये मन लिखते नहीं, मन की जो अवस्था है वो नीचे। ता से आगे अवस्था मिलती प्यारो, पग बिन चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, बिन वाणी सकला वक्ता बड़ी होगी। फिर तुम अपने आप ज्ञानी बन गए, जैसे मैं बना। मुझे तो हिंदी आती, बड़ी थोड़ी आती थी, इंग्लिश में ही रुझा रहता था। अब इंग्लिश जा रही है और हिंदी आ रही है, क्योंकि सारा काम मैक्सिमम हिंदी में लिखे, कई ग्रंथ लिख दिए। 6 हमारे ग्रंथ हो गए हैं, जिसमें भजनों की भी किताबें हैं, दूसरा है इंग्लिश का भी ग्रंथ है। अब इसके बाद में इंग्लिश के ग्रंथ की तरफ आ रहा हूँ, हिंदी वाला आज समझो क्लोज है। हिंदी का जो ये ग्रंथ 3 पार्ट होंगे इसके, 1, 2 और 3 पार्ट, तो क्लोज हो रहा है ये भी। कर बिन कर्म करे विधि नाना प्यारो, तुम्हारे ना हाथ है, ना पाँव है, ना आंखें, ना आत्मा में सब कुछ है। आत्मा सारा काम करती है, निज घर आत्मा जाती है, वापस आत्मा आती है, लेकिन पीछे बॉडी को बिल्कुल ताना जुड़ा रहता है, ये फ्रेश रहती है और इसमें तो आप वापस दाखिल हो सकते हैं। जो वापस नहीं आते वो पीछे मृतक हो जाती है, जो वापस आ जाते हैं उनकी जीवित रहती है। बस इतनी सी बात मान लो तो हो गया वेदन। कर विधि कर्म करे विधि नाना, बिन वाणी वक्ता बड़ी होगी। सतपुरुष बात करते हैं, जवाब देते हैं, वहां सारे अंसा बात करते हैं तो जवाब देते हैं, तो कोई तन थोड़ा जात गया, सबके जवाब मिलते हैं, सबको जवाब देते हैं। जैसे मैंने अमृत पिया तो मैंने पूछा कि मैं कब कहाँ रखूँ, फट सुरती से आवाज़ आई जहाँ मर्जी रखा तो कब गायब हो गए। सतपुरुष ने हुक्म दिया इधर चल रहा है तो हम उधर चले। सतपुरुष ने कहा तुम आप जाओ, तो हम चल पड़े। इसलिए प्यारे सत्संग जी, कर बिन कर्म करे विधि नाना प्यारो, बिन वाणी वक्ता बड़ी योगी प्यारो। मन अंदर बाहर भटकता प्यारो, सुषमन में दीदार भी देता है। मन अंदर बाहर भटकता प्यारो, सुषमन में दीदार भी देता। सुषमना में आप निरंकार के दर्शन कर सकते हैं। जब आप सुषमना तुम्हारी सम हो जाती तो यहाँ आप ओंकार भगवान यहाँ बैठे उनके दीदार कर सकते हैं।
ये नहीं है कि वो तुम्हें ददार, वो सुषमना में देंगे, फिर तुम्हें सुषमना में देंगे और आ गया चक्कर में सतगुरु। तभी कहना सतगुरु का स्थान ऊंचा, आ गया चक्कर। सुषमना बंद बसे निरंजन मूंदा दसवां द्वारा, ताके ऊपर मकर तारा चढ़ो तुम्हारा, ऊपर जाने ही नहीं देते। बिना पूर्ण सतगुरु के को तुम आगे जा ही नहीं सकते। सुषमना तक ये रहोगे तो फिर तुम्हारा ध्यान कहां से लेंगे। बड़ी बातें आपको देने वाली, पर जितनी समझो उतनी दूंगा ना। ओंकार भगवान का जो वासा है वो सुषमना से आगे आपको जाने नहीं देते, क्योंकि आगे शह शास्त्र सार में तो वो बैठे, ये नहीं कहता नहीं बैठे, पर शह शास्त्र सार में एक पूर्ण संत के बिना कोई नहीं जाता। अंदर भी है शास्त्र सार, बाहर भी है। बहुत बड़ा लोग ज्योत स्वरूप है, अंदर से निकल के वहां जाना है तो वहां योगेश्वर आज तक कोई भी नहीं गया। और योगेश्वर से आगे से जो संत बनता है वो तो निजधाम हो जाता है। वहां मुझे तभी कहा कोरा पत्थर मिला, आज तक किसी ने नहीं लिखा, कबीर साहब के भी किसी किताब में नहीं, मेरे में नहीं, कि कोरा पत्थर मुझे मिला कि आप 13 लेखा 3 लोग से पार हो गए। पर आप काम कर रहा हूं तीनों लोग को, मेरा जन्म मरण नहीं है पर काम तो कर रहा। जन्म मरण से पार प्यार, जन्म मरण से लेन न देन, यही संतन की वाणी प्यारो। पल पल देते वेद रे, पल पल दे रहा हूं तुमको वेद, ना समझो। मन अंदर बाहर भटकाता प्यारो, शोषण में दीदार भी देता है। भटका रहा है और सुषमना में तो तुम्हें दीदार कर सकते हो। ओंकार भगवान की भक्ति करके तुम शह शास्त्र सार में भी जा सकते, कोई बिरला जा सकते हो, लेकिन बिरला ही कोई जा पाता। बेसिकली शांति पहुंचते हो, बिरला ही कोई जाता है। सुषमन में दीदार भी देते मेरे साधक, सुन के लोगों को देखता प्यारो। साधक क्या देखता, सुन के लोगों को देखता प्यारो। प्रज्ञावस्था पा जाता जन, सुन के लोग लोकांतर देखते हैं, वो देखे मैंने। साधक सुन के लोगों को देखता प्यारो, प्रज्ञावस्था पा जाता है, उसी को प्रज्ञावस्था कहते हैं। प्रज्ञावस्था ही तुरीयावस्था, महाप्रज्ञा तुरीयातीत अवस्था, प्रज्ञावस्था तुरीयावस्था, महाप्रज्ञावस्था तुरीयातीत अवस्था, हर चीज बता रहा हूं। महाप्रज्ञा को भी पाता प्यारो, महाशून भी देख पाता है। जो महाप्रज्ञा वो महाशून में भी जा सकता है। मैं जब पहले योगेश्वर बना तो महाशून में गया, तभी तो बताया हजरत मोहम्मद साहब वहाँ हैं, और भी बोला किसी मत के 2 संत वहाँ हैं, गुरुआ वहाँ हैं। उसी लोग में हजरत मोहम्मद साहब है, सबद लोग, उसको सबद लोग बोलते हैं। 2 जो हैं वो और भी हैं जो स्वाम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो वहां जाते, पर अभी तक 2 ही है वहां, बाकी नहीं जा सकते। वो भी जो पूर्ण हो जाएगा, ऐसे कैसे जाएगा। महाप्रज्ञा के भी पाते प्यारो, महाशून भी देख पाते रे। ये योगेश्वर अवस्था प्यारो, योगेश्वर महाशून को पा जाते हैं। जो योगेश्वर है महाशून को भी पा जाते हैं, और महाशून के साथ लोग हैं वहां पर भी जिस शब्द का आप इस्तेमाल, मैं कभी पहले भी बोला है, फिर कभी बोल दूंगा, तो शब्द लोग जो है, वाणी लोग है, वहां पर आप स्वाम शब्द के द्वारा जा सकते हो। और वहां पहुंचे 3 लोग अभी तक वहां पहुंचे, बाकी खाली पड़े, बाकी किसी लोग में कोई, और वो बहुत बड़े बड़े, उसमें ऐसी कई धरतियां आ जाती हैं। उसमें ये सुन के एक में ये सुन का पूरा लोक आ जाता है। इतना बड़े वो लोग हैं, क्योंकि ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए भी बनाना पड़ता है। ऐसा सिलसिला जो है सतपुरुष ने जो बनाया, बड़ा हिसाब से बनाया। तो मैं आज यहाँ क्लोज करता हूँ। बड़ा बुरा आज प्रवचन था, पकड़ना थोड़ा आपके लिए कठिन है। आपको जो चीज़ समझ नहीं आएगी वो मुझे आप प्रेसिडेंट को भेज देना, वो मुझे आगे भेज देंगे।
भेज देंगी तो मैं फिर आपको उनके उत्तर दे दूँगा। जो समझ आ गई अच्छा, जो नहीं आई तो वो आप उनको सवाल भेज दो, मैं आपको नेक्स्ट सत्संग तक आपको उत्तर दे दूँगा। आज इतना ही रखते हैं, इसके बाद फिर जारी है आपको अगला सत्संग। प्रेम की दुनिया में अब मैं दाखिल हो गया हूँ, पहले सत्य तो जानो, सत्य को आज दिया, उसके बाद प्रेम की दुनिया में दाखिल होके फिर मैं ऑलमोस्ट सत्संग क्लोज कर दूंगा। क्योंकि प्रेम के बाद अगर किसी का जीवनी कोई अच्छी लगी तो मैं शायद बोलूं, लेकिन मैंने दे दिया। हाँ, आपके प्रश्न आएंगे कोई तो मैं प्रश्नों के उत्तर दूंगा। उसके बाद प्रेम के बाद आपके जो प्रश्न आएंगे मैं उनके उत्तर देने की चेष्टा करूंगा। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद